डॉक्टर अमित बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी यथार्थ हॉस्पिटल परिचौक में कार्यरत हूँ। देखिए, मैं नहीं बात करूँगा बड़ों के बारे में, जो आप कुछ बीमारी जैसे जानते हैं हर चीज़ को, कि एंजियोग्राफी, बड़ों में स्टेंटिंग, बड़े लोगों में बाईपास सर्जरी, ये जागरूकता सारे लोगों को है। ठीक है, मैं यहाँ इस अवसर पे बस बात करना चाहूँगा बच्चों के हृदय रोग के विशेषज्ञ के बारे में। तो जैसा हम देखें अगर पूरे वर्ल्ड में, तो जो बेसिकली हम इसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। इसका कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ का मतलब होता है वैसा हृदय रोग जो बच्चा जब पेट में होता है तभी से होता है। मतलब वो जन्म के बाद वाला बीमारी नहीं है, वो जन्म के पहले ही जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से वो बीमारी रहती है। ये अलग बात है कि कभी कभी उसका जो पता है थोड़ा बाद में पता चलता है। ज़्यादातर बीमारियाँ शुरू के 5 साल में पता चल जाती हैं, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हैं जो कि 40-50 तक भी जाती हैं। ठीक है, तो हम अगर पूरे विश्व का देखें तो अगर ये जो ग्लोबल बर्डन बोलते हैं कि भाई ग्लोबल बर्डन कितना है कि CHD कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ का, तो ऑलमोस्ट इंडिया में आबादी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इंडिया जो है पूरे विश्व का 20% कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ कवर होता है इंडिया में जी, आबादी की वजह से, अगर ये देख लें। दूसरी बात ये है कि ऑलमोस्ट अगर इसको न्यूमेरिकल टर्म में बात करें तो 2.5 लाख जो शिशु जन्म लेते हैं उनको हृदय रोग रहता है। ज़्यादातर वो वाल्व में सिकुड़न बात कर लीजिए या दिल में सुराख बोल लीजिए, इस तरह की चीज़ें जो आम लोगों का ये होता है। तीसरा है कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ अब हम बात करेंगे कि ज़्यादातर इसमें से आप सोचिए कि सिर्फ 30,000 लोगों बच्चों को ही इलाज मिल पाता है। बाकी यानी आप सोचें तो 2,20,000 लोग इलाज से अभाव उनका रहता है, मतलब उनको इलाज नहीं मिल पाती है। और इसमें से 70% जनता ऐसी होती है या बच्चे ऐसे होते हैं जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले एरियाज़ में रहते हैं, जिनके लिए थोड़ा मुश्किल है कि बड़े बड़े शहरों में इलाज करा पाएँ। ठीक है, उसका कारण ये होता है, एक तो है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है सो है। कुछ लोगों को जागरूकता ही नहीं होती है कि बच्चों में ये एक कॉमन मिथ भी होता है लोगों में कि भाई शिशु में हृदय रोग जो है ना लाइलाज है। ऐसा है ही नहीं। अगर हम 30 साल पहले बात करते हैं तो हम कह सकते थे कि बहुत सारी चीज़ें लाइलाज हैं, लेकिन जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करता है उसी तरह से मेडिकल फील्ड भी प्रोग्रेस किया है। तो हम ऐसा देखते हैं कि जो पहले लाइलाज थी अब वो इलाज उसका संभव हो गया है। ठीक है, चौथी बात, पांचवी बात जो ये भी है कि अगर हम जैसे 2.2 लाख जो बोले इतने लोगों का इलाज करना चाहते हैं, तो उसमें यथार्थ हॉस्पिटल का एक हम जिक्र इसलिए करेंगे कि देखिए 60% जो इसमें पेशेंट होते हैं वो कॉमन जो बीमारियां होती हैं जो बहुत जगह सेंटर में भी इलाज होता है। लेकिन हमारी USP जो यथार्थ हॉस्पिटल की USP हम अगर बात करें तो इस 2.2 लाख में 40% केसेज ऐसे होते हैं जो बहुत गंभीर, जिसको कॉम्प्लेक्स साइनोटिक बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स असाइनोटिक, कॉम्प्लेक्स है, जिनका इलाज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वो आम साधारण अस्पताल में नहीं हो पाएगा। हम इस यथार्थ हॉस्पिटल में उस 40%, 60% को तो करते ही हैं, अगला जो 40% जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं उसका भी सुविधा देते हैं, हम उनका भी इलाज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम बच्चे को अगर वो जन्म लेता है तब से लेकर के अगर उसमें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज यानी कि वैसा डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट है, अगर वो 60 साल का हो या 70 साल का या 80 साल का, हम वो एक छत के नीचे ही पूरा इलाज कर सकते हैं। और हमारा सक्सेस रेट जो हमारे साथ जो पूरी टीम है, हमारी बच्चों के लिए जो टीम होती है ना, अलग होती है, वो बड़ों जैसा नहीं है। इनके लिए कार्डियक इंटेंसिविस्ट जो एनेस्थेसिया के लोग होते हैं, प्लस कार्डियक सर्जन, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जैसे हैं, तो हमारी पूरी टीम है। और हमारा पिछला 10 साल का ये रिकॉर्ड है कि हमारा जो है 90 to 95% क्योर रेट है। ठीक है,
तो ये बड़ा फिगर है। ये फिगर इतना ये है कि आप इसको अगर फॉरेन से भी कंपेयर करेंगे तो उनके बराबर ही है ऑलमोस्ट। ये एक अच्छी बात है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि हमारे जैसे हमने बताया ना कि ज़्यादातर 70% जो अनट्रीटेड पेशेंट हैं वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में है। तो हमारा अस्पताल मतलब हमारा एक प्रोजेक्ट है विक्टोरियस हार्ट प्रोजेक्ट, जिसमें हमारा संकल्प है कि हमें एक मतलब हृदय रोग को हर दिन ट्रीट करना है, यानी कि साल भर में 365 कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज को ट्रीट करना है, वो भी उन बच्चों में जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, मतलब लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं। जी। हमारे पास इतने चैरिटेबल ट्रस्ट हैं प्लस कॉरपोरेट्स गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो हमें थोड़ा फंडिंग करती है, और जो 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 फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है उनको भी हम एक फंडिंग प्लस थोड़ा एक अपना उनका कंट्रीब्यूशन से उनका सर्जरी या फिर कुछ और भी, जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर हार्ट डिजीज जो बच्चों में होता है सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होगा। 10 से 15% ऐसे भी बीमारियां होती हैं जिनको हम एंजियोग्राफी से ट्रीट कर सकते हैं, मतलब बलून करके या उसमें एक छतरी जैसी एक डिवाइस होती है उसको लगा करके पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इतना तो तय है कि 10 से 15% बच्चे जो होते हैं पैदा उनको कंप्लीट क्योर दे देते हैं, ठीक है। बाकी के जो आपको मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स चाहे वो बड़ों में हो या बच्चों में, आगे उनका फॉलोअप तो चलता ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स है तो वो कॉम्प्लेक्स हम ट्रीट कर देते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर को होगा लेकिन हो सकता है, ठीक है। और हमारा यही हमने बताया एक प्रोजेक्ट है जिससे हम मैक्सिमम जो है ना फंडिंग करके बच्चों का अंडर प्रिविलेज बच्चों का इलाज कर। जांच जो है ना बहुत सरल है जी। जो बच्चों में आप देखे होंगे ना कि एडल्ट में जो सुनते हैं कि एक इकोकार्डियोग्राफी, तो हम 99% बीमारियां जो बच्चों में होती है उसका एक सिंपल सरल जांच यानी इकोकार्डियोग्राफी से पता कर सकते हैं, ठीक है। सर मेरा लोगों में होता है ये ज़्यादातर देखा जाता है कि तनाव के कारण, और बोलते हैं कि मीठा खाने से होता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों